प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और उसकी आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए और आशीषों के लिए। उसने हम सबको बचाया है, संभाला है और हमारी रक्षा हिफाजत की है। जबकि हम लोग प्रभु का वचन देख रहे हैं, परमेश्वर ने आज के लिए जो संदेश दिया है इस रविवार पे, मैं आपके साथ लेकर के आना चाहता हूँ। अब मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जस्ट इस पत्री के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चूंकि ये पत्री यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है और यह काफी समय हो चुके थे कलीसिया की स्थापना हुए, लगभग 50 साल से ऊपर हो चुके थे, और कलीसियाएं एशिया से लेकर के यूरोप तक और स्पेन तक फैल चुकी थी। जहां पर ये पत्री लिखी गई है वो उस समय यूहन्ना इफिसुस में अपना समय व्यतीत कर रहा था। तो जब वो पत्री लिखता है कलीसियाओं के नाम पर, तो उस समय बहुत सारी झूठी शिक्षाएं फैल चुकी थी। झूठी शिक्षा ये थी कि यीशु मसीह एक वास्तविक मानव नहीं था, क्योंकि ये जो संसार है ये पाप से भरा हुआ है, और परमेश्वर अपने आप को इस पृथ्वी में आकर के कंटामिनेट नहीं कर सकता है, अशुद्ध नहीं कर सकता है। तो यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता है, परंतु वो क्राइस्ट को अन्य देवताओं के साथ मिला करके कहते थे कि हाँ, ये ईश्वर हो सकता है, लेकिन यीशु कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी पाप से भरी हुई है। उनकी दूसरी शिक्षा ये थी कि मसीहियों को पाप के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पाप करता रहता है, और ये पाप जो कि शरीर से किया जाता है ये हमारी आत्मा को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। दूसरी चीज वो लोग सिखाते थे, और यहां तक कि चले गए सिखाने में कि हमारा जो शरीर है वो पाप का एक स्वभाव है। सो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पाप के स्वभाव से भरा हुआ है। तो ये तमाम शिक्षाएं प्रचलित थी। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस
जब प्रचार कर रहा था एथेंस में, प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 23 वचन में, तो वहां पर जब वो प्रचार कर रहा है तो वो बता रहा था कि मैं तुम्हारे पूरे शहर को घूम रहा था और मैंने एक ऐसी वेदी पाई जिसमें लिखा है अनजाने ईश्वर के विषय में। तो पौलुस कहता है, मैं उसी जिसको तुम नहीं जानते हो, मैं उसी ईश्वर का शुभ संदेश सुनाने आया हूं। वो सारी संसार का सृष्टि करता है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है, उसमें हम जीवित पाए जाते हैं। वो समय समय पर मेघ बरसाता है, हम सबको भोजन देता है, हम सबको तृप्त करता है। इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के स्वरूप को ढूंढें कि परमेश्वर कैसा है। बस हमें जरूरत यह है कि हम उसकी आराधना करें और उसका धन्यवाद करें और उसकी तारीफ और प्रशंसा करें। सो मेरे प्रियो, यही चीजें जो है लगातार नए नियम के समय में प्रचलित थी। लेकिन परमेश्वर का सेवक यूहन्ना यहां पर बता रहा है कि ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये जो झूठे बातें करने वाले हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की दया को नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन बताता है, जो कोई 9 वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। अर्थात ऐसी झूठी शिक्षाओं में नहीं फंसता है, झूठी बातों में नहीं पड़ता है, झूठे सिद्धांतों की ओर नहीं जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है और उसका बीज उसमें बना रहता है। सो मैं जो यहां पर आपके साथ शीर्षक ले रहा हूं, टॉपिक ले रहा हूं, वह है फेलोशिप, सहभागिता, परमेश्वर के साथ सहभागिता। तो इस सहभागिता में जो पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है बिगिनिंग ऑफ फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ सहभागिता की शुरुआत कैसे होती है, हम कैसे परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हम सब परमेश्वर की से भटक गए हैं। भजन संहिता 14 और 53 इस बात को बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य जाति भटक गई है, पर परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गई है। भजन संहिता उसका 14 अध्याय, यहां पर लिखा है, मूढ़ ने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। सो मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर से दूर हो गए और रोमियो की पत्री का लेखक कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सुलेमान अपनी प्रार्थना में इस बात को बताता है, इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो सब लोग पाप की अधीनता में हैं। सब लोग, यशायाह की अपनी पुस्तक में लिखता है, तुम्हारी प्रार्थना, क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना करे।
लेकिन तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी अधार्मिकता के कारण परमेश्वर का मुंह इतना छुपा हुआ है कि वो तुम्हारी नहीं सुन सकता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो वचन हम यहां पर देख रहे हैं, हम सब परमेश्वर से दूर चले गए हैं, हम सब परमेश्वर से भटक गए हैं, और इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो यीशु मसीह हम लोगों के साथ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, यीशु मसीह को हम लोगों के लिए, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग उसके साथ सहभागिता रख सके। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है, हमारा जो उद्धार है, लिखा है 23 वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 4 वचन में प्रभु का वचन बताता है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो जब हम पाप की ही दशा में थे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 वचन से लिखा हुआ है, जब हम पापी थे उसी समय परमेश्वर का पुत्र आ गया और हम सबके पापों के लिए मारा गया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग बचाए जाएं, हम लोगों का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस दुख उठाने के द्वारा हम सब का उद्धार हो सके। हम सब पाप की अधीनता में थे, हम सब अधार्मिकता की अधीनता में थे, हम सब शरीर की अभिलाषाओं के अधीन जकड़े हुए थे। यीशु मसीह ने हम पर दया की। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में प्रभु का सेवक पौलुस लिखता है, यहां पर लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड ना करे। तो ये जो उद्धार हम लोगों को मिला है, ये उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, हमारे भले कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके प्रेम के द्वारा मिला है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, ये जो उद्धार है, ये हम लोगों को जो मिलता है, ये हमारे विश्वास के कामों से है, विश्वास करने के द्वारा, हमारी धार्मिकता के कामों से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। ये पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है, और पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमें हमारे पापों से कायल करता है, और हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करता है, और हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, और वो बताता है कि जब तक हम यीशु मसीह को
अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है ये विश्वास सुनने से आता है और सुनना यीशु मसीह के वचन से। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं इस वचन से, वो ये है लगातार परमेश्वर के साथ फेलोशिप में, परमेश्वर के साथ सहभागिता का गुण क्या है, चरित्र क्या है। What is the characteristic of continually having fellowship with God? लगातार परमेश्वर के साथ सहभागिता का लक्षण क्या है, गुण क्या है। मेरे प्रियो, लगातार परमेश्वर के साथ सहभागिता का लक्षण और गुण क्या है, वो ये है एक विश्वासी अपने जीवन में लगातार यही कोशिश करता है कि वो यीशु मसीह के साथ रहे, उसके साथ सहभागिता रखे। पौलुस पहला तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन, यहां पर लिखा है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो कि हम लोगों को भक्ति की साधना करनी है। ये भक्ति अचानक नहीं आती है, ये भक्ति अपने आप नहीं आती है, परंतु इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, अगर हम लोग पढ़ें, यहां रोमियो का लेखक पौलुस रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में हर एक विश्वासी से ये चाहता है कि हर एक विश्वासी अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। और ये एक दिन नहीं, परंतु ये कंटिन्यूसली, वहां पर लिखा है, ताकि तुम अपने अनुभवों से जान सको। दो वचन में, 12 अध्याय के 2 वचन में, ताकि तुम लोग अपने अनुभव से जान सको। लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु नए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये अनुभव, ये कोई एक दिन का नहीं है, ये उस समय का ही नहीं है, सिर्फ जिस समय हम लोगों का रिजेनरेशन हुआ। रिजेनरेशन का मतलब है, मतलब अगेन, फिर से, जनरेशन मतलब जन्म। तो नया जन्म, ये नया जन्म ये उस समय होता है जिस समय पवित्र आत्मा हमें कायल करता है और हम पापों से पश्चाताप करते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह के वचन को इस्तेमाल करता है, हमें कायल करता है और हम मन फिरा लेते हैं और अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं। यह है नया जन्म, रिजेनरेशन। लेकिन उसके बाद परमेश्वर हम लोगों को जस्टिफाई करता है, मीन्स न्यू स्टैंडिंग बिफोर। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक नया स्टैंड लेकर के आता है कि हम परमेश्वर के सामने और निर्दोष है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धो दिया है। और तीसरा स्टेप है
सैंक्टिफिकेशन, इसका मतलब है बीइंग सेट अपार्ट टू गॉड, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर देना। तो ये परमेश्वर के लिए अपने परमेश्वर के साथ अपने आप को अलग करने का मतलब ये प्रतिदिन का जीवन है, ये कोई एक दिन का नहीं है। अनुभव से हमें मालूम करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। जब तक हम रोजाना अनुभव नहीं करते, ये एक साधना है, एक द्वंद्व युद्ध है मेरे प्रियो। एक अमेरिकी नया विश्वासी इस बात को ये बताता है, अपने अनुभव से शेयर करता है। वो कहता है, मैंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, एक मुख्य कुत्ता है और दूसरा है एक अच्छा कुत्ता। तो जानते हैं, और ये दोनों कुत्ते जो है आपस में द्वंद्व करते हैं, युद्ध करते हैं। और जानते हैं उन दोनों कुत्तों में कौन जीतता है? जिसको मैं सबसे ज्यादा भोजन खिलाता हूं, सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता करता हूं। तो हम जब इस संसार में हैं, हम किसकी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं? इस संसार की बातों की, इस संसार के भोग विलास की, इस संसार की चीजों की चिंता करते हैं, या पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए जीवन की चिंता करते हैं कि हमें किस तरीके से उस जीवन में बने रहना है, उससे दूर नहीं जाना है। और इसके लिए एक समर्पण होता है, एक कमिटमेंट होता है। हर एक विश्वासी ये समर्पण करता है, ये साधना करता है, भक्ति साधना। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, रोमियो का पत्री 13 अध्याय 14 वचन इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। तो पौलुस कहता है यीशु मसीह के शरीर को पहन लो, वो पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ बहुत हल्का है, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, अपना जुआ मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। तो हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को क्यों लेकर के चलते रहते हैं? प्रभु चाहता है कि हम लोग यीशु मसीह को पहन लें और अपने अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करें। और यदि कभी आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए है, जो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। लेकिन जरूरत है कि हम लोग मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें। प्रभु का वचन बताता है, हर एक अनकन्फेस्ड सिन, ऐसा कोई भी पाप जिसका हम अगर अंगीकार नहीं करते हैं, तो हम बैकस्लाइड होना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की ओर से भटक करके शैतान के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ इसी से लेकर के आ रहा हूं, तीसरी चीज बताना चाहता हूं, वो ये है 10 वचन में, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम रखता है। सो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जे झूठे शिक्षक थे, जो झूठी शिक्षाओं को देते थे, मसलन कि यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। सो यूहन्ना यहां पर बोल रहा है कि यीशु मसीह
इस पृथ्वी में मनुष्य होकर के आया, और वो पूरा मनुष्य था और उसमें पूरा ईश्वरत्व था। अगर हम पहले वचन को पढ़ें, यहां यूहन्ना पहले अध्याय का पहला वचन में यूहन्ना इस बात से शुरू करता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मेरे प्रियो, हमारे पिता के साथ सहभागिता, हमारे पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, वो पूरा मनुष्य था और पूरा ईश्वर था। वो He was fully human and he was fully divine। जबकि झूठे शिक्षक इस बात को नकार रहे थे। उस समय यह शिक्षा थी, फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी इस बात को फैला रहे थे कलीसिया के बीच में कि ये जो नेचर है, ये जो संसार है, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये पाप से भरी हुई है और परमेश्वर कभी भी अपने आप को इस पृथ्वी में आकर के, प्रकट होकर के वो अपने आप को दूषित नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस बात को जाने। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन में प्रभु का सेवक इस प्रकार से लिखता है, जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं इस संसार में कुछ भी है, चाहे वो शारीरिक इच्छा हो, ये चाहे देखने वाली इच्छा हो या घमंड हो कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये सब चीजें मेरे प्रियो हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ चलने से हमें बहुत दूर ले जाती है। और ये शैतान है जो झूठ बोलता है हमसे, क्योंकि शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 44 वचन में लिखा है, वो झूठा है और झूठ का पिता है। और यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय के 4 वचन में इस प्रभु का वचन लिखता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा और उसमें सत्य नहीं है। सो मेरे प्रिय, शैतान सदैव झूठ बोलता है। और इस समय जो शैतान का झूठ ये था कि यीशु मसीह शरीर में हो, परमेश्वर शरीर में होकर के इस संसार में नहीं आया है, वो मनुष्य नहीं बन सकता है, वो अपने आप को दूषित नहीं कर सकता है। 3 अध्याय के 7 वचन में प्रभु का सेवक लिखता है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। सो यहां पर लिखा है किसी के भरमाने, शैतान भरमाने वाला है, शैतान झूठा है, शैतान हत्यारा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 वचन में शैतान बर्बाद करने वाला है, घात करने वाला है, नष्ट करने वाला है। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 7 वचन में शैतान भरमाने वाला है। तो
जो शैतान भरमाता है मेरे प्रियो। तो किस प्रकार से तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप और शैतान के साथ, अंधकार के साथ जो सहभागिता है, उसके साथ कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि हम लोग जिस सहभागिता में चल रहे हैं वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है या शैतान के साथ सहभागिता में है। शैतान झूठा है, वह हत्यारा है, वो हमारे विश्वास को दूर और भरमा करके ले जाता है संसार की आदि शिक्षाओं में और संसार की परंपराओं में। वो हमें लौटा करके ले जाता है जो भक्ति के अनुसार नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 वचन में लिखा है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। तो ये अभिलाषा शैतान हम लोगों को बहुत आराम से अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित करता है। लेकिन हमें जांचना है, परखना है अपने आप को मेरे प्रियो कि हम किसके साथ सहभागिता रख रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम लोग भक्ति की साधना करें, उस के समान नहीं कि बस चले और फिर, लेकिन प्रभु का सेवक कहता है हमें किस तरीके से भक्ति की साधना करनी है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 22 से 25 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में तो देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यहां पर एक साधारण दर्पण है और उस साधारण दर्पण में हम लोग शीशे में देखते हैं और भूल जाते हैं और चल देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर अपने आप अपने काम में सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा काम करता है। अब आपको और हमें देखना है हम सहभागिता में हैं या नहीं। परमेश्वर ने हमें अपनी सहभागिता में बुलाया है और वो चाहता है कि हम लगातार उसके साथ सहभागिता रखें। लेकिन जब हम रास्ते में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, शैतान बहुत जल्दी हमें अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है ताकि वो हमें खींच ले जाए, अनंत जीवन से दूर ले जाए। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के सिद्ध और ये भावती और स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान अगर करते रहें, मन लगाए रखें, भक्ति की साधना में बने रहें, तो प्रभु का वचन कहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं और भूलते नहीं हैं और प्रभु के वचन के अनुसार काम करने के लिए काम करते रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार काम करते हैं, वो आशीष पाएंगे। अब आप और हम सोच सकते हैं हम लोग कहाँ पर हैं, हम किसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं, संसार को या प्रभु के वचन को। और यदि प्रभु के वचन को ज़्यादा फीड कर रहे हैं, हम भक्ति की साधना करें, लगातार
प्रभु के वचन में बने रहें, मनन चिंतन करते रहें, प्रतिदिन अनुभव से जांचते रहें अपने आप को कि हम कहाँ हैं। यीशु मसीह को पहन ले हम लोग और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश न करें। जब हम ऐसा प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे, एक भक्ति के साथ ना करेंगे, तो प्रभु आपको और हमें आशीष देगा। आइए हम लोग मन फिराएं, शरीर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि हमने अपने आप अभी पिछले दिनों में शरीर को हावी होने दिया है, तो हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें। हम लोग प्रार्थना से पहले एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये अवसर दिया। आइए हम सभी लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। और ये समय है कि हम सभी लोग परमेश्वर के साथ मिलकर, परमेश्वर के एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएँ। आइए हम गीत गाएंगे। प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ, भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भूल जा
इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अनुग्रह कर हर एक विश्वासी के जीवन में, ताकि प्रभु जबकि तेरे लोग, तूने अपने लिए लोगों को चुना है, बुलाया है, अपने लहू से खरीदा है। यीशु मसीह, तूने अपने बलिदान के द्वारा, तूने अपने दुख उठाए जाने के द्वारा, तूने लोगों को नया जन्म दिया है, अपने लहू से धो दिया है, पवित्र किया है, अपने राज्य के लिए बुला लिया है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा नया जन्म दिया है, उनको नया जन्म दिया है और अपने लिए अलग कर लिया है। तो प्रभु तेरे साथ चले हैं। शैतान बहुत अट्रैक्ट करेगा, झूठी शिक्षाएं बहुत आकर्षित करेंगी, लेकिन प्रभु अनुग्रह कर हर एक विश्वासी पर और दया कर प्रभु, और शैतान और उस मसीह विरोधी से अपने लोगों की रक्षा कर, अपने लोगों को बचा करके रख। जबकि इन दिनों में शैतान विरोधी और झूठी शिक्षाएं बहुत प्रचलित हैं, प्रभु अपने लोगों को बचा करके रख और सुरक्षा प्रदान कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने विश्वासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर प्रभु। जो लोग बीमार हैं उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। उन सबके जीवन में आश्चर्य कर्म कर और उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।